तो चाहे पाकिस्तान जितनी भी गीदड़ भभकी दे ले, भारत की तैयारी पूरी है। अब बस पाकिस्तान को दिए जाने वाले निर्णायक दंड की बारी है, इंतजार है और इसी सजा से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान कर्ज में कहीं ना कहीं फंसा है और देशों से जो उसने कर्ज लिया हुआ है, भारत के हमले से बचने के लिए पैसे पानी की तरह पाकिस्तान बहा रहा है, जिससे कैसे भी वो खुद की रक्षा कर सके। दिन में पाक की हालत खराब, मिलेगा फाइनल जवाब। रोज भारतीय जेट भर रहे उड़ान, जो किया वो भरेगा पाकिस्तान। खाने को नहीं पाकिस्तान में दाना, पाक आर्मी खाली कर रही तहखाना। कायराना हमले के बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मुल्ला मुनीर सो नहीं पा रहा और शहबाज को नींद आ नहीं रही। बीते 12 दिन पाकिस्तान में घबराहट के बीते 12 दिन पाकिस्तान की भारत ने घेराबंदी की। बीते 12 दिन पाकिस्तान ने खुद को बचाने की जुगत में लगाए, लेकिन अब कंगालिस्तान की हालत पस्त हो गई है, उसकी हालत पतली हो गई है। वो कंगालिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था गधों और खच्चरों पर टिकी है, जहां की आवाम रोटी रोटी को तरस रही है, वो पाकिस्तान भारत के खौफ से पैसा पानी की तरह बहा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। 22 अप्रैल को हमले के 10 दिन बाद यानी कि 2 मई तक पाकिस्तान की सेना में दहशत ऐसी कि उसने 5000 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस खर्च में हाल ही में टर्की और चीन से खरीदे गए सैन्य साजो सामान शामिल नहीं है। सामान्य दिनों में पाकिस्तान का रोज का सैन्य खर्च लगभग 45 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा खर्च फाइटर जेट सॉटी और सैनिकों की मूवमेंट पर किया गया है। पाक ने अपने लगभग 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस तैनात किया, कई एयर स्ट्रिप को फिर से एक्टिव बना दिया है, साथ ही सेनाओं को LOC पर मूव भी करवाया है। पाकिस्तानी आर्मी और फाइटर जेट की लगातार मूवमेंट सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि POK के पास भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को भारतीय आर्मी की ओर से सबसे ज्यादा खतरा LOC के पास POK पर चल रहे टेरर कैंप पर हमले का है। पाकिस्तान की आर्मी इस थ्योरी पर चल रही है कि भारत की ओर से इन कैंपों को तबाह करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगर भारत हमला करता है तो POK में बना टेरर कैंप सबसे पहला टारगेट होगा। पाकिस्तान बीते कई दिनों से आतंकवाद को पालने की बात कबूल चुका है और अगर भारत टेरर कैंप पर हमला करता है तो ये सीधे पाकिस्तान की रीढ़ पर वार होगा, जो पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए काफी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चाहे पाकिस्तान जितनी भी गीदड़ भभकी दे ले, भारत की तैयारी पूरी है। अब बस पाकिस्तान को दिए जाने वाले निर्णायक दंड की बारी है, इंतजार है और इसी सजा से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान कर्ज में कहीं ना कहीं फंसा है और देशों से जो उसने कर्ज लिया हुआ है, भारत के हमले से बचने के लिए पैसे पानी की तरह पाकिस्तान बहा रहा है, जिससे कैसे भी वो खुद की रक्षा कर सके। दिन में पाक की हालत खराब, मिलेगा फाइनल जवाब। रोज भारतीय जेट भर रहे उड़ान, जो किया वो भरेगा पाकिस्तान। खाने को नहीं पाकिस्तान में दाना, पाक आर्मी खाली कर रही तहखाना। कायराना हमले के बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मुल्ला मुनीर सो नहीं पा रहा और शहबाज को नींद आ नहीं रही। बीते 12 दिन पाकिस्तान में घबराहट के बीते 12 दिन पाकिस्तान की भारत ने घेराबंदी की। बीते 12 दिन पाकिस्तान ने खुद को बचाने की जुगत में लगाए,
लेकिन अब कंगालिस्तान की हालत पस्त हो गई है, उसकी हालत पतली हो गई है। वो कंगालिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था गधों और खच्चरों पर टिकी है, जहाँ की आवाम रोटी रोटी को तरस रही है। वो पाकिस्तान भारत के खौफ से पैसा पानी की तरह बहा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। 22 अप्रैल को हमले के 10 दिन बाद यानी कि 2 मई तक पाकिस्तान की सेना में दहशत ऐसी कि उसने 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस खर्च में हाल ही में टर्की और चीन से खरीदे गए सैन्य साजो सामान शामिल नहीं है। सामान्य दिनों में पाकिस्तान का रोज का सैन्य खर्च लगभग 45 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा खर्च फाइटर जेट, सॉटी और सैनिकों की मूवमेंट पर किया गया है। पाक ने अपने लगभग 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस तैनात किया, कई एयर स्ट्रिप को फिर से एक्टिव बना दिया है, साथ ही सेनाओं को LOC पर मूव भी करवाया है। पाकिस्तानी आर्मी और फाइटर जेट की लगातार मूवमेंट सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि POK के पास भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को भारतीय आर्मी की ओर से सबसे ज्यादा खतरा LOC के पास POK पर चल रहे टेरर कैंप पर हमले का है। पाकिस्तान की आर्मी इस थ्योरी पर चल रही है कि भारत की ओर से इन कैंपों को तबाह करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगर भारत हमला करता है तो POK में बना टेरर कैंप सबसे पहला टारगेट होगा। पाकिस्तान बीते कई दिनों से आतंकवाद को पालने की बात कबूल चुका है और अगर भारत टेरर कैंप पर हमला करता है तो ये सीधे पाकिस्तान की रीढ़ पर वार होगा, जो पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए काफी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चाहे पाकिस्तान जितनी भी गीदड़ भभकी दे ले, भारत की तैयारी पूरी है। अब बस पाकिस्तान को दिए जाने वाले निर्णायक दंड की बारी है, इंतजार है और इसी सजा से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान कर्ज में कहीं ना कहीं फंसा है और देशों से जो उसने कर्ज लिया हुआ है, भारत के हमले से बचने के लिए पैसे पानी की तरह पाकिस्तान बहा रहा है, जिससे कैसे भी वो खुद की रक्षा कर सके। दिन में पाक की हालत खराब, मिलेगा फाइनल जवाब। रोज भारतीय जेट भर रहे उड़ान, जो किया वो भरेगा पाकिस्तान। खाने को नहीं पाकिस्तान में दाना, पाक आर्मी खाली कर रही तहखाना। कायराना हमले के बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मुल्ला मुनीर सो नहीं पा रहा और शहबाज को नींद आ नहीं रही। बीते 12 दिन पाकिस्तान में घबराहट के बीते 12 दिन पाकिस्तान की भारत ने घेराबंदी की। बीते 12 दिन पाकिस्तान ने खुद को बचाने की जुगत में लगाए, लेकिन अब कंगालिस्तान की हालत पस्त हो गई है, उसकी हालत पतली हो गई है। वो कंगालिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था गधों और खच्चरों पर टिकी है, जहाँ की आवाम रोटी रोटी को तरस रही है। वो पाकिस्तान भारत के खौफ से पैसा पानी की तरह बहा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। 22 अप्रैल को हमले के 10 दिन बाद यानी कि 2 मई तक पाकिस्तान की सेना में दहशत ऐसी कि उसने 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस खर्च में हाल ही में टर्की और चीन से खरीदे गए सैन्य साजो सामान शामिल नहीं है। सामान्य दिनों में पाकिस्तान का रोज का सैन्य खर्च लगभग 45 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा खर्च फाइटर जेट, सॉटी और सैनिकों की मूवमेंट पर किया गया है। पाक ने अपने लगभग 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस तैनात किया, कई एयर स्ट्रिप को फिर से एक्टिव बना दिया है, साथ ही सेनाओं को LOC पर मूव भी करवाया है। पाकिस्तानी आर्मी और फाइटर जेट की लगातार मूवमेंट सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि POK के पास भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को भारतीय आर्मी की ओर से सबसे ज्यादा खतरा LOC के पास POK पर चल रहे टेरर कैंप पर हमले का है। पाकिस्तान की आर्मी इस थ्योरी पर चल रही है कि भारत की ओर से इन कैंपों को तबाह करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
अगर भारत हमला करता है तो पीओके में बना टेरर कैंप सबसे पहला टारगेट होगा। पाकिस्तान बीते कई दिनों से आतंकवाद को पालने की बात कबूल चुका है और अगर भारत टेरर कैंप पर हमला करता है तो ये सीधे पाकिस्तान की रीढ़ पर वार होगा, जो पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए काफी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।